हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जनवरी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिता मल्होत्रा को। वायुसेना मेडल जो है भारतीय वायुसेना में अच्छे काम के लिए शांति काल में प्रदान किया जाता है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कर्तव्य पथ पर फ्लाइंग पास्ट के दौरान टैंगल फॉर्मेशन में डॉर्नियर विमान के पायलट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और ओमान के बीच समझौता हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। और ये जो हस्ताक्षर है यानी कि समझौता है 3 साल तक जो है प्रभावी रहेगा। और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस दोनों ही तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाए जाएंगे। और इससे जो है MOU और IT के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हरिशंकर भाभड़ा किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर भाभड़ा जी राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हरिशंकर भाभड़ा जी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और भाभड़ा जी ने जो है 1990 से 1994 तक विधानसभा अध्यक्ष और 1994 से 1998 तक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान के वर्तमान में डिप्टी CM की अगर हम बात करें तो कुमारी डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा जी हैं। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने कितने तेज गश्ती पोत के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से अनुबंध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से 14 तेज गश्ती पोत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो आधुनिक तेज गश्ती पोत तस्कर रोधी अभियानों तथा तलाश और बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR की गणतंत्र दिवस की झांकी में किस कृषि क्रांति पर प्रकाश डाला गया? यानी कि CSIR की ओर से जो है कृषि क्रांति पर प्रकाश डाला गया है। तो कौन सी कृषि क्रांति पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी क्रांति पर जो है प्रकाश डाला गया है। बैगनी क्रांति पर झांकी निकाली गई थी CSIR की तरफ से। तो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने जो है गणतंत्र दिवस की झांकी प्रदर्शित की है जिसमें जम्मू कश्मीर में लैवेंडर की खेती के माध्यम से शुरू की गई बैगनी क्रांति पर प्रकाश डाला गया। CSIR के वैज्ञानिक हस्तक्षेपों ने लैवेंडर की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि और लैवेंडर आधारित उत्पादों के विकास में मदद की है। नेक्स्ट है, अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए देश के अलग अलग स्थानों से कौन सी ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी अयोध्या आने जाने वाले यात्रियों के लिए। लखनऊ मंडल के रेल प्रबंधक SM शर्मा ने कहा कि अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए देश के अलग स्थानों से यानी कि सभी जगह से जो है आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या स्टेशन से 20 से अधिक ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुड्रीम। ठीक है, कुड्रीम बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कुड्रीम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। इसमें $1 बिलियन का यानी कि $1 बिलियन का मूल्यांकन हासिल किया और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न बन गया है। कुड्रीम को 1 महीने पहले ही जो है एक बड़े भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के रूप में लॉन्च किया गया था
और यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जब भी किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि 8,200 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिक को यूके का ब्लावाटनिक पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भरत को प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भरत को यूनाइटेड किंगडम में युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ब्लावाटनिक पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह शुरुआती करियर वैज्ञानिकों को समर्थन देने के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 2007 में लियोनार्ड वाल्टिक ने अध्यक्षता वाले वाल्टनिक फैमिली फाउंडेशन के बीच साझेदारी से माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट है, डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष किस यानी कि विश्व स्तर पर किस देश में मनाया जाता है? तो डेटा गोपनीयता यानी कि डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। ये एक इंटरनेशनल डे है। तो डेटा गोपनीयता दिवस प्रति वर्ष 28 जनवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिवस को 2006 में यूरोप की परिषद द्वारा शुरू किया गया था। 2024 का विषय जो है क्या था? अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, यानी कि टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। तो उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना और गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, दुर्लभ गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर पाया गया है। हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में टहलते हुए एक दुर्लभ बंगाल टाइगर मॉर्फ यानी कि गोल्डन मॉर्फ देखा गया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले जुलाई 2020 में काजीरंगा में एक गोल्डन टाइगर देखा गया था। अभी कौन सा है? गोल्डन मॉर्फ। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे पुराने आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को, उसके बाद हम एडिशनल जीके देखेंगे। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुएल मैक्रो को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। थाई पुषम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल समुदाय द्वारा। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमरून में शुरू किया गया है। किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल में वुमेन्स टेबल टेनिस फेडर कॉर्पस क्रिस्टी में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 80 लोगों को जो है वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य एक पंचायत पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। किस देश में पहली बार जो है नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CUQ ने जीता है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे 2023 की प्रथम महिलाओं के बारे में, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दिशा नायक जो है देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है और दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है।
और गीता राणा की अगर हम बात करें, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। और लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। और शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। और वीरालक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। और ज्योति शर्मा भारत की सेना की पहली महिला जज सेवान बनी है। और शिवांगी जोशी जो है नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। और चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद बनी है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, पहली महिला वकील है। और हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। रयाना बरवानी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। किम गॉटन ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।